तीसरा देखते हैं तारकाकाय। इसकी खोज बोबरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। चौथा, अंतःद्रव्यी जालिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के चपेट आपस में जुड़ थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अर्धद्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है, इसमें खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतःद्रव्य जालिका में ही होते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करती हैं। सामान्य इसके द्वारा कोशिका द्वारा और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन किया जाता है। राइबोसोम पाँचवा। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इनका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती हैं। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से मिलती हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80-70S प्रकार के होते हैं। यह S स्वर्णवर्ग सम इकाई अवसाद गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व का व्यक्त करता है। नोट देखते हैं। अस्थनि के लाल रुधिर कण में राइबोसोम अतः अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। छठवां देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्ट्रामैन ने 1886 ईस्वी में की थी। वेड्रा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारित में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। नोट: डीएनए केंद्रक के
अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। 7वां गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं थ्रोम्बोलेंस को समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएँ गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएँ उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं या यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं। कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारणतः शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर गोल्जी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। 8वां लाइसोसोम। इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटकी एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजर, हाइड्रोपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि में पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। नोट: स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। 9वां लवण। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, अवर्णीय लवक। तीसरा यानी सी वर्णित लवक। पहला मतलब ए हरित लवक। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसे राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति इन्हें स्वप्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में Mn मैग्नीज, Fe लोहा, Cu क तांबा तत्व पाए जाते हैं। नोट: पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन का निर्माण होने के कारण होता है। बी अवर्णीय लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उस भाग की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह एक भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाले लवक हैं, यानी इसमें मंड, स्टार्च, वसा, प्रोटीन, कणिकाओं का संग्रहण होता है। वर्णीय लवण। ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णीय लवक अन्य उदाहरण टमाटर, लाइकोपेन, गाजर, कैरोटीन, चुकंदर, विटामिन। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों से बचाने वाला वर्णक
फाइकोसाइनिन है। 10वां रसधानी, यह कोशिका की निर्जीव रचना है जिसमें तरल पदार्थ भरी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली की आवृत्ति होती है जिसे ट्रोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। ये रहा केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रवर्धन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धगेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन